स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ओनली जी के ज्ञान में। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित 60 जी के प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप लोग किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो इसे पूरा जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग किया गया था। आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था? सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया था। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल एक प्रसिद्ध बंदरगाह था? सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, सत्यमेव जयते युक्ति किस उपनिषद से ली गई है? सत्यमेव जयते युक्ति मुंडक उपनिषद से लिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, ऋग्वेद में सबसे पवित्र किस नदी को माना गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र सरस्वती नदी को माना गया है। आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की कुल संख्या 4 है, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, वेद शब्द का सर्वाधिक अर्थ क्या है? वेद शब्द का सर्वाधिक अर्थ ज्ञान होता है। आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, ऋग वैदिक कार्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग वैदिक कार्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? पुराणों की कुल संख्या 18 है और पुराणों के रचयिता महर्षि वेद व्यास है। आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता का स्थल कालीबंगन किस राज्य में स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगन वर्तमान में गुजरात वर्तमान में राजस्थान में स्थित है। तो आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? न्याय दर्शन के प्रवर्तक भगवान गौतम बुद्ध है। तो आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद किस वेदों के दो भाग है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यजुर्वेद के। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, ऋग्वेद में अघन्य, वध न करने योग्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गाय के लिए। इसी प्रकार अगला प्रश्न, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, अस्तोमा सदगम कहाँ से लिया गया है? अस्तोमा सदगम शब्द ऋग्वेद से लिया गया। आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो वर्तमान में नेपाल में है। आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा।
इसी प्रकार अगला प्रश्न, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, सारनाथ में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, सिकंदर महान ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? सिकंदर महान ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। उस समय भारत की गद्दी पर चंद्रगुप्त मौर्य शासन कर रहे थे। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी गिरिब्रज थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में अहिंसा शामिल नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म ज्ञातक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ज्ञातक। इसी प्रकार अगला प्रश्न, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट घनानंद था, जिसे हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की गद्दी हासिल की। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, प्रथम बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? प्रथम बौद्ध संगीत अजातशत्रु के शासनकाल में आयोजित की गई थी। आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है? बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष जी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जिसमें मगध सबसे शक्तिशाली जनपद था। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, त्रिपिटक में विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म का। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासन ने की थी? पाटलिपुत्र नगर का स्थापना उदयन ने की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? हर्यक वंश के अजातशत्रु को, हर्यक वंश के उदयन को कुदिक कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? हर्यक वंश के अजातशत्रु को कुदिक कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, सिकंदर और राजा पोरस के बीच हाई स्टेपेज का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? हाई स्टेपेज का युद्ध झेलम नदी के किनारे हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित की गई थी? तृतीय बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जिन्होंने घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की। इसी प्रकार अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौटिल्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, किस मौर्य शासक को अंतिम शासक को अमित घात के नाम से भी जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिंदुसार को अमित घात के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, प्रसिद्ध कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? प्रसिद्ध कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? मेगास्थनीज
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। तो आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, अभिज्ञान शुक्लांतम के रचयिता कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कालिदास है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, चीनी यात्री हेंज सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? प्रसिद्ध चीनी यात्री हेंज त्सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, समुद्रगुप्त। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, कविराज की उपाधि किस गुप्त शासक को दी गई है? कविराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम को दी गई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक विशाख दत्त है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में किस शासन ने की थी? शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से किस काल की कला से संबंधित है? अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से गुप्त काल से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, हर्षचरित्र और कादम्बरी के लेखक कौन है? हर्षचरित्र और कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट जी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा लास्ट प्रश्न है, प्राचीन भारत के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? प्राचीन भारत के गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।